क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। जोर लगाओ भाभी साहब, जोर लगाओ, थोड़ा और जोर लगाओ। सांस लेती रहे, सांस लेती रहे, सांस ना रोक, बस थोड़ा जोर और। हाँ जोर लगा, जोर लगा, सांस मत रोक, सांस लेती रहे। कितना इंतजार करवाएगी, कब सुनाएगी कुछ खबरी? दिल बैठा जा रहा है मेरा। धीरज रखो भाई साहब, बताती हूँ। अरे कितना धीरज धर लूं? 9 साल से बारिश का इंतजार कर रहा हूँ, कितना धीरज धर लूं? इस बार भी अगर छोड़ी हुई तो पता है ना क्या करना है दाई माँ? तो गला घोट देना अपने हाथ से। सुन रही है? दाई माँ, क्या हो गया? अरे सब ठीक है? दाई माँ, चोरी को मदद नहीं दूंगी। ये पाप है भाभी साहब, और नव शिशु को मारना। दाई माँ, अरे बच्चे के रोने की बात तो कब से आ ली? जवाब दीजिए। लगता है मुझे आना होगा अंदर, मैं आ रहा। बधाई हो भाई साहब, छोरा हुआ तारे को। छोरा हुआ है, छोरा हो गया। छोरे का चेहरा देखना है। 3 छोरियों के बाद छोरा हो गया। छोरे का चेहरा देख लूं मैं। भाई साहब थे छू न सको छोरे को, क्या है कि बहुत ही कमजोर पैदा हुआ है, उसको ना भी माँ की सख्त जरूरत है। किसी दूसरे का हाथ लगने से ना बीमार और कमजोर पड़ जाएगा। थारे छोरे की बड़ाई के लिए कह रही हूँ, क्या है कि उसकी जान को भी खतरा है। अरे आप बाप बन गए, बाप। मैं चाचा। मिठाई बांटो, मिठाई। मैं छगन हलवाई के यहाँ से मिठाई खरीद के पूरे गांव बांटता हूँ। अब बाप बन गए, मैं चाचा। मैं जा रहा हूँ, चाचा बन गया, चाचा। छोरा हो गया मेरा छोरा। सर, रुकना नहीं है। कितनी गिनती हो गई? 72। 72 से काम ना चलना है, और मेहनत करनी होगी। हैं? देखो, कल पूरे 80 बैठक बनाने पड़ेंगे तन्ने, उससे पहले रुकने ना दूंगी। चल, अब ना दूध बादाम पी ले। हैं? सोनू, बाहर बोरिया रखी है, गाड़ी में रख दे, शहर जाना है। अच्छा तेरे हाथ उल्लू। चल चल जल्दी बोरी उठा। चल। अरे ऐसा चींटियों की तरह काम करेगा तो रात को पहुंचूंगा शहर। हाँ, दुकानें बंद हो जानी है, अंधा चौपट कराएगा मेरा तू। बांध ले, पल्लू में बांध के रख ले छोरे को, रख ले। और देख क्या हाल हो रखा है इसका। हाँ? अरे छोरा पैदा करना था, मर्द पैदा करती। होने वाले सरपंच का वारिस है। अरे मर्दों की तरह अकड़ होनी चाहिए।
छोरे में। अभी छोरे ये मुंह के देख रहा है? ये बोरियां आज ही ले जानी है शहर। चल चल धर दे गाड़ी में। नाश्ता बनाऊं तेरे लिए? ये बना देता हूँ। नहीं नहीं, जब तू बना दे फिर तो भूखा मारेगी तू मुझे एक दिन। 2 मिनट। तुम 12 की भूखा मरे, काम कुछ करना नहीं। सुन लिया अपने बापू के मुंह से? पड़ गई थारे कलेजे में ठंडक। तब भी तो चिल्लाती रहती हूँ, और मेहनत कर और मेहनत कर, ताकत बढ़ा अपनी। ऐसे काम ना चलना है बेटा। बता क्या फायदा हुआ तारे को इतना दूध बादाम पिला के? चल अब जल्दी जल्दी कर, बोरियां रख ले, बापू को नाश्ता दे देती हूँ। थोड़ा ढीला करना, इतना कसकर क्यों बांधती है? ठीक से सांस भी ना ले पाऊं। चुप कर और अपना मुंह ना जरा बंद रख। जो कुछ भी कर रही हूँ ना थारी भलाई के लिए कर रही हूँ। 16 साल से तारे को इस गांव के मर्दों से बचा कर रखा है मंडे। ये औरत से नफरत करने वाले जो मर्द है ना, इन्हें भनक भी लग गई ना कि तू छोरा नहीं छोरी है, वहीं गाड़ देंगे थारे को, उसी समय खत्म कर देंगे। हाँ मुझे एक बात बता, देवी माँ ने हम सबको एक समान बनाया है, तो फिर लड़की होने में क्या बुराई है? बात यो है, यहाँ पर जो है ना देवी माँ का राज ना चले, मर्दों का राज चलता है। जो वो कहेंगे हमें करना ही पड़ेगा, वरना हम लोगों की जिंदगी जो है ना नर्क से भी बदतर हो जाएगी। आई बात समझ में? हो गया, चल जाओ। लेकिन तू चिंता मत कर, तेरी माँ हमेशा थारे साथ है। जब तक मैं जिंदा हूं थारे को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता, ठीक है? चल ट्यूशन जाना है ना? ठीक है माँ, ट्यूशन के लिए देर हो रही है। और सुन, हाँ ट्यूशन से सीधा घर आना, छोरों के साथ घूमने फिरने मत निकल जाना। ठीक है माँ, लेकिन मेरे लिए मीठा पराठा बना के रखना। पक्का, जा आराम से जाना। हाँ देवी माँ, ऐसा कब तक चलता रहेगा? थारे होते हुए मैं अपनी बच्ची पर इतना अत्याचार कर रही हूँ, चोरी होते हुए भी उसे छोरे की तरह पालना पड़ रहा है। 16 साल हो गए देवी माँ, 16 साल उसकी जान बचाती आ रही हूँ, पर कब तक? पता नहीं उसके साथ क्या होगा। उसकी रक्षा करना माँ, उसकी रक्षा करना। ये ले थारे पैसे। कब तक सच्चाई छुपाओगी भाभी सा? बचपन से लेकर आज तक छोरी को छोरा बना के रखे हो, पर ये राज कब तक दबा पाओगी? जामर्दा की दुनिया से लड़ पाओगी? झुमके तो घड़े चखे, मारे को भी बनवा दो ना ऐसे, अगली बार झुमके लूंगी। कहीं बेशर्म औरत है, थारी जैसी लालची औरत तो इस दुनिया में दूसरी होगी ना। इतने सालों से मारे से इतना जेवर इतना पैसा ऐंठ चुकी है, अभी तक थारा मन ना भरा। वाह भाभी सा, मारा ऐसा अण मानने की बजाय मारे को लालची बोल रही हो। ये मत भूलो, जो उस दिन मैंने झूठ ना बोला होता ना भाई सा से, तो उसी समय थारी छोरी का राम नाम सत्य हो गया होता। उसी की कीमत चुका रही हूँ। 16 साल हो गए दाई, यही बात बोल बोल के मारे से जाने कितना पैसा कितना जेवर है चुकी है तू। एहसान भरा मुंह से तू।
चोखी तो थारी पैजम भी लागे भाभी सा। जल्दी ना है मणि, दिवाली पे बना देना। चलती हूँ। देवी माँ की सौगन, देवी माँ भी थारे को माफ ना करेगी। जितनी छोरियों की हत्या की है ना तूने अपने हाथों से, उन सबका श्राप लगेगा तारे को। अब निकल यहाँ से, कहीं तेरे भाई सा आ गए तो 100 सवाल करेंगे। खम्मा गणी भाभी सा। निकल खम्मा गणी, आने का समय हो गया उनका। चल खम्मा घनी सा। बड़ी खम्मा। ये क्या करने आई थी यहाँ पे? तू कहीं फिर से पेट से तो ना है? ना जी, ऐसी तो कोई बात ना है। वो घर का कुछ काम था, पापड़ और अचार बनाना था, सो बुलाया। काम करते देखा तो नहीं कभी घर पे इसे? कहाँ इसके हाथ के बने पापड़ अचार? जी वो एक बात तो आपसे कहना भूल ही गई मैं। वो सोनू की ना गर्मियों की छुट्टी आ रही है 1 महीने की, तो जिद कर रहा था ननिहाल जाने की। तो अगर आपको सही लगे तो ले जाऊं उसे। क्या करेगा ननिहाल जाके? हमारे घर वालों से भी मिल लेगा। बाकी जैसा आप कहें। दूध लाती हूँ। नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। ये देख टिकलू, इस बार भी सारे कंचे मारे। तू आज बार बार कैसे जीत रहा है? तू कोई बेईमानी जरूर कर रहा है। अच्छा, मतलब मैं जीत रहा हूँ तो थारे को बेमानी लग रही है? तो फिर ठीक है, चल बिछा कंचे, एक बार और खेल हो जाए। गोली तो रहने दे, एक काम करते हैं। चल चल नहर पे नहाने चलते हैं। देखते आज कौन अच्छा तैरता है। ना ना, अरे ना, थारे को पता है ना मारे को पानी से खतरा है। माँ को पता चला ना तो मारे को जिंदा गाड़ देगी ना। अरे हाँ, याद आया, मासा ने मारे को ना कोई काम दिया था। बाद में मिलता हूँ। अरे पानी के नाम पे फिर से भाग गया। डरपोक, डरपोक दोस्त, भगदड़। माँ, 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 माँ। क्या हुआ? मैं चौके में थी, क्या हो गया? ये देख, लहंगा ले आया। ले चल, हमारे कमरे में रख दे और हाथ मुंह धो ले। तारे वास्ते गर्मा गर्म मीठा पराठा बना रही हूँ। चल। अच्छा माँ, बापू घर पे है क्या? नहीं, बाहर गए काम से, शाम तक लौटेंगे। जा फटाफट तैयार हो जा। छोरी, सुनो, क्या है ये सब? क्या है ये सब? लाली लगाई है तूने? हाँ, ये बिंदी। अरे बापू ने थारे को ऐसे देख लिया ना तो हम दोनों की जान ले लेंगे, दोनों की जान। ये मैंने क्या किया? अपनी बच्ची पर हाथ उठाया मैंने। कैसी माँ, कैसी माँ, कैसी माँ? ऐसा मत करवा, हमारी वजह से अपने आप को चोट मत पहुंचा। हमारे को माफ कर दे सोनू, हमारे को माफ कर दे। मैं मजबूर हूँ। मुझे ऐसे नहीं जीना है। मैं एक लड़की हूँ, अपने तरीके से अपनी जिंदगी जीना चाहती हूँ।
ये गाँव हमारे लिए नहीं है। चल यहाँ से कहीं दूर चलते हैं। और तू चिंता मत कर, मैं सब संभाल लूंगी। दिन रात मेहनत करूंगी, रिक्शा तक चलाऊंगी, पर यहाँ से कहीं दूर चल माँ, जहाँ हम अपनी जिंदगी जी सके। ये सब इतना आसान ना है सुन। हम औरतों के भाग्य में यही सब लिखा होता है। और फिर जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, कहाँ छुपेंगे इन लोगों से, कहाँ भागेंगे। ये सब बातें छोड़, तू बस हमारी सौड़ ले, हमारी सौड़ ले कि आइंदा कभी छोरे वाले कपड़े ना पहनेगी। सोनू, तारा बापू आ गया। अपने कपड़े पहन, ये सब उतार, मुंह साफ कर लेना, जल्दी जल्दी कर ले, बापू आ गया। एक ऐसा समाज जहां देवी की पूजा की जाती है, वहीं एक लड़की को लड़का बनाकर पाला जा रहा था। एक लड़की से उसकी पहचान छुपाकर उसे जीने के लिए मजबूर किया जा रहा था। ये कैसा दोगला समाज था जो अपने घर में मां और पत्नी तो चाहते थे, लेकिन बेटी को जन्म देने से डरते थे। सोनू पे शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से अत्याचार किए जा रहे थे। अब तक सोनू की मां भगवती उसकी सच्चाई छुपाकर रख पाई थी। क्या होगा जब सोनू का यह सच सामने आएगा कि वो लड़का नहीं लड़की है। नमस्कार, मैं हूं अमित पचौरी। हजार बार मना किया थारे को, छोरे थे छोरियों वाले काम मत कराया कर। छोरियों की तरह चलने लगा है। ओए इधर आ, इधर आ, आजा आजा, जा खड़ा, जा खड़ा। कपड़े उतार, कपड़े उतार, पूरे शरीर में तेल लगा, शरीर में तेल लगा, शरीर में तेल। दंड बैठ, मार मेरे, मार मेरे, मार मेरे, मार मेरे। मैं बनाऊंगा मर्द थारे को। बापू साहब, वो कल तबीयत खराब हो गई थी, सर्दी बुखार हो गया है। रहने दीजिए ना इसे, बिल्कुल ठीक ठीक बोल रहा है, तबीयत ठीक ना है इसकी। और फिर ये तो कोई जरूरी ना है ना कि सारे मर्द एक जैसे हों। याद है वो दाई माँ ने भी तो बोला था जब ये पैदा हुआ था कि कमजोर है। अरे क्यों कमजोर है? कैसे जाएगी कमजोरी? कान खोल के सुन ले बात। थारे को गांव के अखाड़े में लेके जाऊंगा, वो इतनी बढ़िया कसरत कराएंगे, सारी कमजोरी दूर जाएगी थारी। थारी उम्र में जब मैं था ना, पूरे गांव का चक्कर दौड़ के मारता था। 10 आदमी का काम करता था अकेले, इतनी ताकत थी मेरे में। ये सारी कमजोरी थारी वजह से हो रही है। पल्लू से बांध के रखेगी, मर्द कैसे बनेगा? वीर, कब तक छोरियों को फोन पे देखता रहेगा? ब्याह कब करेगा? ना वीडियो देख देख के कुमारा मर जाएगा। ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। मेरे मामा इस बार भी कई छोरियां देखी है। अब इस गांव का नाम सुनते ही कोई छोरी देने के लिए तैयार ही नहीं है। उनको लगता है अगर छोरी की शादी हुई और अगर छोरी पैदा हो गई तो हम मार देंगे। लेकिन भाई कुमारा मरने वाले नहीं है हम। ऐसी बात है तो तू एक काम कर। क्या? तू ये गांव छोड़ दे तुरंत। तो बात सुन ले ध्यान से। गांव छोड़ दे, दूसरे गांव में जाके बच जा, ब्याह हो जाएगा। मैं इस गांव में रहेगा तो अरे कुंवारा मर जाएगा, बता रहा हूं तेरे। ये सोच रहा है मैं गांव छोड़ के चला जाऊं ताकि ये सरपंच बन जाए। भाई मैं ऐसे नहीं होने दूंगा। अब तू मेरे ब्याह की चिंता मत कर। मुझे क्या करना है नहीं करना है मुझे पता है। अब अगर आसानी से छोरी मिल जाती है तो ठीक है, नहीं तो उठा लेंगे या पैसे से खरीद लेंगे। भाई पैसे में बहुत ताकत है।
बस इस बार मने 50,000 की जरूरत है भाभी सा। एक बार मारे छोरे की सरकारी नौकरी लागी ना, थारे से एक पैसा नहीं मांगूंगी। 50,000? थारे को क्या लगता है काली कि मारे घर में पैसों का पेड़ है? जब मुंह उठा के आएगी मैं थारे हाथ में पैसा रख दूंगी। इतने सालों से इतना पैसा, इतना जेवर ले चुकी है, तुम्हारे से भूल गई? देख काली, अब ना बहुत हुआ, तू हद पार कर रही है। अब से थारे को 1 रुपया नहीं मिलने वाला है। इस घर में कदम मत रखना। भाई बड़ी 50,000, अरे कहां से लाऊंगी 50,000? माफ कर मन्ने और निकल यहां से। निकल यहाँ से? थारे घर में कदम भी ना रखूं? लगता है भाभी सा 16 साल पहले चुप साध के मैंने गलती कर ली, पर अब हमारे से कोई गलती को नहीं होगी। काली, काली मारी बात सुन। काली, देवी में रक्षा करना, कुछ करना पड़ेगा। ब्लैकमेल कभी न रुकने वाला सिलसिला होता है। जब तक भगवती ने पैसे और जेवर देकर काली का मुंह बंद रखा, तब तक काली चुप रही। लेकिन जैसे ही भगवती ने जवाब दिया, वो नागिन की तरह फुंकार उठी। अफसोस की बात तो यह है कि एक औरत होकर वो औरत के जज्बातों से खेल रही थी। अब जब पैसे मिलने की उम्मीद खत्म हो गई थी, तो क्या करेगी काली अपने अपमान और लालच के लिए? क्या वो चुप बैठेगी? अब से थारे को 1 रुपया नहीं मिलने वाला है। माफ कर मन्ने और निकल यहां से। इस घर में कदम मत रखना। रे छोरा, मुंह चग्गी लागे। मैं तो सोचूं पानी तो भर गो, घड़ा लेके घर को कैसे जाऊंगी? अरे मैं हूं ना, दे मारे को। तू छोड़ देगा? हाँ, मारे को दे। ठहर ठहर, मैं थारे सर पे रखा दूं। सोनू तू लड़की है? अरे ये तो लड़की है।
इतना बड़ा धोखा है। माँ बेटी ने मिलके हमारे साथ इतने सालों तक हमारी आंखों में धूल झोंक दी। इतना बड़ा धोखा। धोखा? ये कैसी बात कर रहे हो? एकदम चुप। मन करता है मैं जानते मार दूं, लाशें बुझा दो। दोनों की लाशें बिठा दूंगा, लाशें। पैदा क्यों दिया इस पाप को? पैदा होते ही ये गला क्यों नहीं घोट दिया? यहाँ चेहरे पे मेरे कालक पुत गई पूरे गांव वालों के सामने। हिम्मत कैसे होगी तेरी? अपने आदमी से इतना बड़ा राज छुपाने की हिम्मत कैसे हो गई? तो और क्या करती मैं अपनी बाकी 3 चोरियों की तरह इससे भी मार देती। चोरी होना गुनाह है क्या? पाप करके जुबान लड़ा रही है हमारे से। तो जुबान लड़ा रही है। मैं बताता हूँ तुमने। चल इधर, चल। चल। चला यहीं पर। ऐसा मत कीजिए भगवान के लिए, भगवान के लिए खोलिए। ऐसा मत कीजिए। ऐसा मत कीजिए, दरवाजा खोलिए। खोलिए दरवाजा। आपको भगवान वास्ता दरवाजा खोल दीजिए। माँ के पापों की सजा छोरी को भी मिलेगी। सदा दोनों माँ बेटी यहीं पे भूखे प्यासे। रुद्र भाई साहब जल्दी चलो, सरपंच जी ने बुलाया है। गड़े खम्मा सुना दो। इतने सालों से तने ये राज हम लोगों से छुपा कर रखा रुद्र गांव वालों को बड़ा ज्ञान बांटता फिरता है ना, और उन्हीं गांव वालों की आंखों में धूल झोंकता रहा। देवी माता ही कसम, हमारे को खुद खबर नहीं थी। ये सब हमारी बीनड़ी का करा धरा है। उसी की वजह से आज नजर नहीं मिला पा रहा हूं मैं आपसे। ये देखिए पंच प्रमुख, जो आदमी अपनी बिनड़ी को नहीं संभाल सकता वो इस गांव का सरपंच बनने का सपना देख रहा है। इसने पूरी गांव वालों को धोखा दिया है। इसके कर्मों की वजह से हम कभी भी इसे सरपंच बनने नहीं देंगे। गांव वालों, क्या तुम रुद्र को सरपंच स्वीकार करोगे? हम इसे अपना सरपंच नहीं बनने देंगे। हम इसे अपना नेता नहीं बनने देंगे। हम इसे अपना सरपंच नहीं बनने देंगे। हम इसे अपना नेता नहीं बनने देंगे। सरपंच जी, जो होना था सो तो हो गया, लेकिन अब इसे अपनी पगड़ी होने वाले दामाद के पैर में रखनी पड़ेगी। क्यों भाई, सही बोल रहा हूँ ना? सही बात। ठीक है, कोई और इसके बारे में बात करना शुरू करे, अपने बिटिया का ब्याह कर दे। सरपंच जी, इसने तो गांव की परंपरा तोड़ी। अब इसे अपनी बेटी को गांव से दूर रखना पड़ेगा। किसी दूसरे गांव के लड़के से शादी करनी पड़ेगी। क्यों भाई, सही बोल रहा हूँ ना? सही बात। सही बोल रहे हो। सरपंच जी, रुद्र की बेटी से मैं अपने बेटे का ब्याह करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, रुद्र की बेटी का ब्याह ध्यानचंद के बेटे के साथ होगा। हमारी छोरी तो 16 साल की है अभी। हाँ ठीक है, 2 साल बाद हो जाएगा। फैसला हो गया।
crime. अब तेरी इज्जत तो मिट्टी में मिल जाएगी। पड़ गई थारे कलेजे में ठंड। कौन से जन्म के पाप है जो सजा भुगत रहा हूं मैं। तैयारी कर, छोरी के ब्याह की तैयारी कर। हमारी इज्जत की तो फिक्र कौन नहीं तेने। थारे को तो बेटी की फिक्र है। तो ठीक है, यही वजह थी जो मैंने थारे को इस गांव के मर्दों से बचा कर रखा था, क्योंकि इस गांव के मर्द नहीं, भेड़िए हैं जो अपनी मर्दानगी साबित करने के लिए चोरी के पैदा होते ही उसे मार देते हैं। इंसान नहीं है ये, राक्षस है, जानवर है। मैं तुझे इस गांव के प्रकोप से नहीं बचा पाई, माफ कर दे मारे को। जहाँ तेरा ब्याह लगा है, मारे को तो ये भी नहीं पता कि वो कौन है, कैसा है, किस परिवार का, मुझे कुछ ना पता। शांत हो जा माँ, हम नानी जी के घर चलते हैं। ऐसे गांव में रहने से क्या फायदा जहाँ हम चैन की सांस भी ना ले पाए। नहीं सोनू, इतना आसान ना है ये सब। तेरे बापू को पता चल गया ना कि मैंने यहाँ से जाने की कोशिश भी की है, मारे को जिंदा मार देंगे वो। कब तक ऐसे आंसू बहाती रहेगी माँ? शांत हो जा। शांत, मैं तेरे लिए पानी ले आती हूँ। मेरी बेटी की रक्षा करते हुए माँ, हमारी बेटी की रक्षा करो, रक्षा करो। सोनू, कौन था, तूने देखा? हाँ? उसने तुझे कुछ किया तो नहीं ना? हाँ? कुछ किया नहीं ना तुझे? चाह देख। ए भूरा, रुद्र भाई के लिए कड़क चाय बना। इनको कड़क चाय की जरूरत है। अब जिसकी बिंदड़ी धोखेबाज हो
वो तो घर से दूर रहेगा ही ना। अब जिसके ऊपर वो अजीब छोरा नहीं छोरी की बिया का बार हो। अरे बात सुन ले मेरी ध्यान से, खबरदार जो गंदी जुबान से मेरे परिवार का नाम लिया, तेरी माता की कसम जिंदा गाड़ दूंगा यहीं जिंदा। हाथ हटा। किसका जुबान बंद करेगा? और वालों को तुमने धोखा दिया है। अरे धोखा नहीं दिया किसी को मैंने, और ध्यान से सुन ले, जिंदा गाड़ दूंगा सबको ये। इसकी हालत तो देखकर लगता है कुमारा ही रहना अच्छा है। देख, मैंने ना पूरा गांव अपने हाथों से सजवाया। तेरी शादी है ना, तुझे कैसा लगा? अच्छा लगा ना? बढ़िया लगा ना? मेरी छोरी देख लेके आया हूँ, जो मिठाई है शहर से लेके आया हूँ अपनी छोरी के लिए। खा जा, पूरा खा जा, बहुत बढ़िया है, बढ़िया हलवाई की बढ़िया मिठाई छोरी के लिए। खा जा खा जा खा जा खा जा। देख, 2 दिन के बाद तेरी शादी है और ना मैं बहुत खुश हूँ। हम दोनों बचपन के दोस्त थे। कल ना बापू के साथ शहर जा रहा हूँ, तो तेरे लिए ना बहुत सारे झुमके, चूड़िया, माला सब लेकर आऊंगा और अपने हाथों से पहनाऊंगा। सोनू। हाँ माँ। तुझे मासा बुला रही है, वैसे भी मुझे बहुत सारे काम है। तेरी शादी की तैयारियां करनी है। चल ठीक है। सोनू। हाँ माँ। ये देखा, ये सारे गहने तारे वास्ते हैं। देखो तो सही तारे पे कैसे लगते हैं। ये सारे गहने मेरे लिए? तो और नहीं तो क्या, सारा कुछ तारा ही तो है। हाँ, जैसे तुम्हारे पास और भी बहुत कुछ था, पर वो है ना दाई काली, हमारे से इतना कुछ ऐंठ कर ले गई है। वरना थारे को पता चलता थारी माँ के पास खरे सोने के कितने गहने। हाँ, कितनी सुंदर लग रही है तू, किसी की नजर ना लगे थारे को। क्या हो गया? अरे की तबीयत खराब हो गई है थारी? अरे ऐसा मुंह क्यों बना रही है? बताएगी कुछ? लड्डू खाने से पेट में अजीब सा हो रहा है, उल्टी जैसी हो रही है। किसने दिया ये लड्डू? वो बापू शहर से लाए थे। लगता कई दिनों पुराना लड्डू होगा। सड़ी मिठाई खाने से ऐसा होता है। थारे को मैं अभी नमक वाला पानी पिलाती हूँ, सारा जहर बाहर निकल आएगा। चल 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 चल। 114 सालों के बाद राजस्थान के छत्तीसगढ़ गांव में किसी लड़की की बारात आने वाली है। इस शादी की खुशी में पूरा गांव जश्न मना रहा है। और अब हम कुछ ऐसे लोगों से बात करेंगे जो इस शादी का गवाह बनने के लिए दूर दूर से आए हैं। अम्मा जी, इस खुशी के मौके पर आप क्या कहना चाहती हैं? मैं आज बहुत खुश हूँ। मेरे जीते जी इस गांव में मेरी छोरी की डोली उठ रही है। माता रानी उसको खुश रखे। इस खुशी के मौके पर आप क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, जब हमें पता चला कि रुद्रा भाई साहब अपनी बेटी को बेटे के रूप में पाल पोस कर बड़ा कर रहे हैं, तो पंचों ने उन्हें हुक्म दिया कि अपनी बेटी की शादी करो। अब बेटी है तो शादी तो होगी, बाप की इज्जत तो गई। आप ये? अरे दूध है, पी ले। सेहत का ध्यान रखा कर। तू बीमार पड़ गई ना, हम लोगों को कौन देखेगा? इस घर को कौन देखेगा? छोरी का ब्याह है कल, तेरी 18 साल की तपस्या पूरी हो जाएगी। छोरी ब्याह करके अपने घर जाएगी, खुश रहेगी। माँ बाप को और क्या चाहिए? बात तो आपने बिल्कुल चौकी कही है। कल से हमारी बच्ची की जिंदगी की नई शुरुआत होगी। पर ना एक बात है, पिछले 2 सालों में बड़े दुश्मन बन गए हैं जी उसके। जाने कौन मारना चाहे हमारी छोरी को। अरे दुश्मन तो खड़े हैं, 18 साल का बदला ले रहे हैं। पर तू चिंता ना कर, मैं हूं ना। छोरी का बाप जिंदा है अभी। ठीक है, छोरी है, छोरी जितना प्यार तो ना करूं, लेकिन मारी छोरी है।
पता है छोरी कल ब्याह कर चली जाएगी अपने घर। ये सोच सोच के ना हमारे कालजे में यूं अजीब सा हो रहा है कुछ। कैसी बात करने लग गया। तू दूध पी ले, ध्यान रख अपना, दूध पी, सेहत का ध्यान रख, काम बड़े करने हैं। देवी मां की कृपा है। अब ना आगे तेरी माँ बेहोश कर दिया उसने। बड़े दंड बैठक करा है तेरी माँ ने तेरे को। ना क्योंकि तू औरत है और औरत कमजोर होती है। बापू साहब, कल शादी है हमारी। जिंदा रहेगी तो शादी होगी, लाशों की शादी नहीं होती। हमारी जिंदगी खराब करके तो ब्याह करने चली है। हमारे सारे अरमान चकनाचूर करके खुशी करेगी तू। मैंने छोरे का बाप बनने का सपना वो तुमने चकनाचूर कर दिया। गांव का सरपंच बनने का अरमान चकनाचूर कर दिया तूने। गांव के सामने बेइज्जती करा दी मेरी तूने। और अब खुशी खुशी तेरी विदाई करके रोज तिल तिल मरता रहूंगा मैं। बापू साहब, आप हमारे। चुप चुप, एकदम चुप। बापू साहब है तेरे तो बापू साहब को फर्ज निभाना होगा। जो काम 18 साल पहले तेरी माँ ने नहीं किया ना, वो आज मुझे अपने हाथों से पूरा करना पड़ेगा। अपने हाथों से। बचा! बचा! कोई बचाने नहीं आएगा तेरे को। तेरी मां अंदर बेहोश पड़ी है और यहाँ पे कोई है नहीं। है तो ये देवी माँ की मूरत है, पर ये तो मूरत है, मूरत तो बचाएगी नहीं। तो अब तेरे को बचाने वाला कोई नहीं है। और गांव वाले, ये गांव वाले तो छोरी के पैदा होते हैं छोरी का गला दबा देते हैं। पता है तेरे? तू तो दूध पी के पूरा नहीं पिया। नियत पता है ना आपकी। अर्धांगिनी जो हूँ, सालों से डर कर बोलती आई हूँ, लेकिन आज दबंग होकर बोलती हूँ। दूर रहो हमारी बच्ची से। 18 साल से हमारी बच्ची को इसलिए नहीं बचा कर रखा कि थारे जैसे राक्षस के हाथ मरने दूं। दूर रहो वरना क्या मारेगी? मल्ले मारेगी तू। मने न मार सकती तू। सुहागू मत तेरा। एक बीवी नहीं मार सकती, पर एक माँ अपने बच्चे की रक्षा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। और थारे जैसे राक्षस है तो मैं अपनी बच्ची को दो के बाद धोखा तूने दिया मुझे और राक्षस मैं। सही कहा आपने। आप राक्षस नहीं, हैवान है। अरे जो आदमी अपनी छोरियों के पैदा होते ही उनकी हत्या कर दे, ऐसा आदमी हैवान ही हो सकता है। और हैवान की हत्या करना समाज की सेवा है।
आगे पड़ी औकात मेरे पाँव की जूती के नीचे। मारना, मार मारता नहीं रही है, ना मार पाएगी। पता है क्यों? क्योंकि मर्द में शक्ति है, मर्द में शक्ति है, मर्द में शक्ति है। मर्द में शक्ति आती है पर औरत ही शक्ति है और शक्ति से दुनिया चलती है। कानून को अपने हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है। रुद्र प्रताप की हत्या के जुर्म में भगवती को 7 साल की सजा हुई। बेटियों को पैदा होते ही मार देने की पुरानी प्रथा के चलते हमारे देश के कई हिस्सों में मेल टू फीमेल रेशियो कम हो गया है, जिसके खतरनाक परिणाम हमारे समाज को भुगतने पड़ रहे हैं। कई दशकों में इस तरह की घटनाएं और बेटियों की सुरक्षा के लिए कड़े कानून बनाए गए, नई योजनाएं भी बनाई गई ताकि हमारे समाज में लड़के और लड़की के बीच का भेदभाव को खत्म किया जा सके। किसी भी सोनू को अपनी पहचान छुपाने की जरूरत ना पड़े और किसी भी भगवती को अपनी बेटी को बेटा बनाकर पालने की जरूरत ना पड़े। आज सोनू एक खुशहाल जिंदगी जी रही है, उसकी एक बेटी भी है। याद रखिए, कोई भी अपराध किसी भी परंपरा और प्रथा के रूप में पनप सकता है। अलर्ट रहिए ताकि कोई भी अपराध हमारे देश में ना पनप सके। इसी के साथ मैं अमित पचौरी आज की इस कहानी में विदा लेता हूं आपसे। फिर मुलाकात होगी एक सच्ची कहानी के साथ। तब तक याद रखिएगा, क्राइम से अगर बचना है तो अलर्ट रहिए। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।